क्योंकि अतीक तो फिर बाद में आखिर को अंत जो हुआ सुधरा तो नहीं। इसका मतलब वो बेगम प्लान करके भेजी गई थी कि डीजी विक्रम सिंह को काबू कर लो, नया नया आया, ऐसा ना उड़ा दे। ऐसा ना उड़ा दे। दूसरा, जहनियत बदलने के लिए, एक रहम का गोशा लेने के लिए, या अगले को तौलने के लिए कई चीजें हो सकती हैं। वो भी पुलिस वाले की औलाद है। हाँ, पुलिस, उसके फादर कांस्टेबल, कांस्टेबल है, पुलिस में। तो कांस्टेबल हो चाहे डीजीपी हो, माइंड की वायरिंग तो एक जैसी होती है सबकी, पुलिस वालों की माइंड की वायरिंग तो एक जैसी होती है। तो उसको प्रोग्राम, ये भी हो सकता है, मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, कि जाके डीजी को पता लगाओ कि उसके जहन में है क्या, चाहता क्या है। एनकाउंटर मैं वही कह रहा हूं कि अतीक ने, अशरफ ने तय प्लान के तहत, और अतीक के ससुर ने, जो पुलिस का कांस्टेबल रहा है, एक दिमाग बढ़ाया हो कि इस विक्रम सिंह को, जो अब ईंट से ईंट बजाने की सोच रहा है 15 दिन के अंदर आते ही डीजीपी बनते ही, इसका जरा भाव लो कि हमारे को लेके क्या, हम जिंदा बचेंगे या मारे गई। तो वो मैनेज करने भी आ सकती है ना सर। मैनेज करने आपके शक नहीं आया? क्योंकि ये शक यूं नहीं है, क्योंकि रेपुटेशन आपकी बहुत जल्दी दूर दूर तक पहुंच जाती है। नौकरी के 33 साल होने के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि आप मैनेज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये किसी को पता लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अपराधी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी। और वो पुलिस और अपराधी, अपराधी कर देता है तब पुलिस को पता लगता है, चांस ऐसे ज्यादा रहते हैं, फिर निपटती है पुलिस। ठीक है, लेकिन सर मास्टरमाइंड तो होता है क्रिमिनल। तुम डाल डाल हम पात पात वाली जो कहावतें हैं, वो पुलिस और बदमाश पे ही चलती हैं, ज्यादा लागू होती हैं। बिल्कुल। ऐसे में सर, अतीक की जब बीबी आई आप तक, ऐसे लिए भेजी मिलने के लिए, भाई आप तो पुलिस महानिदेशक हैं, आपसे कोई मिलने आ सकता है, लेकिन अतीक की पत्नी का आना आपके दिमाग में क्या कौंध आया? नहीं, कौंधने की कोई बात जब तक आमना सामना नहीं हुआ। रूटीन की बात। कोई, मेरी नजर में इज्जत सबके लिए है, लेकिन स्पेशल स्टेटस किसी के लिए नहीं। क्या आपको अंदाजा था सर कि जिस तरीके से आप 15 दिन में कोहराम बरपा दिया था प्रयागराज, इलाहाबाद में, अतीक और अशरफ के घरों पे, कि कोई ना कोई आएगा इस मुद्रा में आपके पास? ना, मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद कोई घर से कोई आएगा, और यही सोचे समझे कोई पुरुष नहीं आया, एक बच्चे को और अपनी बेगम को भेजा, तो आदमी तो वैसे ही मतलब थोड़ा। तो सर, तो ये तो क्लियर है फिर तो, एक बहुत मतलब तरीके से प्लानिंग के तहत, कि डीजीपी विक्रम सिंह को अगर डाउन करना है मानसिक तौर पे, तो बच्चा भी संग ले जाओ छोटा सा, और बीवी भेजो, एक तरफ औरत, एक तरफ मासूम बच्चा। तो आप तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं, आप शांत हो जाएंगे। पीछे अतीक अहमद और अशरफ जैसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल, कि आप सब कुछ आप कर ले। अगर अतीक आते तो शायद क्या होता ये वो भी जानते हैं, अशरफ आते तो क्या होता वो भी जानते हैं। लेकिन जब घर की बेगम को भेजा, बच्चों को भेजा है, तो भाई कुछ नहीं, भाई चाय भी पीजिए, खिलौने भी ले जाइए, एक चॉकलेट भी ले जाइए। लेकिन सर, जो बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके जहन में नहीं आया कि भैया क्रिमिनल है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो पॉलिटिक्स में भी हिसाब रखता है, बराबर अपना पांव गड़ाए रखता है, या चढ़ने के लिए तैयार है, वो आदमी सर, उसकी बीवी आई है, कहीं तो एक पुलिस का दिमाग, कहीं पुलिस का दिमाग, हमारा दिमाग बड़ा ठस इस मामले में, गुरखा की तरह। आप अपने को दुरुस्त रखिए, वरना मैं निपटा दूंगा बड़े कायदे से आपको। ये सब जानते थे कि निपटा दूंगा मैं बड़े कायदे से। डीजी ऑफिस में मेरी रेपुटेशन वही थी, विक्रम बेताल की कब कहां पहुंच जाए, किसका खून कब पी जाए, किसी को पता नहीं रखता था। तो ये रेपुटेशन सिर्फ वहां डीजी ऑफिस ही तक नहीं थी, ये पूरे प्रदेश में पहुंच गई थी कि रास्ते में बताना, वरना यही समझोगे रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो उसी के चलते हमने कहा प्लानिंग करना है, तुम करो प्लानिंग, हम प्लानिंग तुम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यूपी पुलिस को क्या करना है, ये मुझे मालूम था, और मुझे पूरा फ्री हैंड था कि जो चाहो कर लो। ये भी मैं बता दूं, हाईएस्ट लेवल से मुझे फ्री हैंड था, जो चाहो कर लो, अगर कानून व्यवस्था के हित में है। हाँ, तो आपको अगर सरकार ने, हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश की उस जमाने की मायावती की सरकार रही थी, बसपा की, अगर मैं गलत नहीं, मुख्यमंत्री वो थी, उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया, फ्री पुलिस दी, पुलिसिंग दी, तो आपने उसका इस्तेमाल किया। और अतीक अहमद और अशरफ जैसे जो घुटनों में आके गिर गए थे, भले ही मतलब परस्ती के लिए, लेकिन उस वक्त वो चढ़म शड़म उस वक्त बिल्कुल, हाँ, आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था उन्होंने। मतलब विक्रम सिंह के बारे में लगने लगा था कि ये हमारी अकाल मौत के कारण बन सकते हैं, बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अतीक और अगर आपने मौका दिया खिदमत का, तो हम मायूस थोड़ी करेंगे आपको।
बाद में सर बहुत साल बाद, अब जब आप रिटायर हो गए और वो एनकाउंटर हुआ, जो मतलब अटैक हुआ उस पे, रात को मारे गए वो दोनों तो भाई। हिस्ट्री की बात है, लेकिन जब जहां सेवा का मौका दिया, एएसपी से लेके डीजीपी तक, मैंने मायूस नहीं किया कभी किसी को। आपको सर इस दोनों भाइयों में क्या अलग कुछ नजर आता था क्रिमिनल से? क्योंकि आपका सर जीवन पूरा क्रिमिनल से आमने सामना करना, दोनों आपने भाई कौन पुलिस को भोगा नहीं है, आपने पुलिस को जिया है। क्रिमिनल को भी आपने भोगा नहीं है, वसूली नहीं कराई थी, अपनी नौकरी में आपने क्रिमिनल को निपटाया है। ऐसे में सर अतीक और अशरफ, ये दोनों भाई क्या थे? अरे कोई मुकाबला नहीं है। अतीक एक साइकोपैथ था, एक बुली था, एक शातिर दिमाग का माफिया था। अशरफ सिर्फ उसका एक फॉलोवर था, प्यादा। सिर्फ प्यादा था, सिर्फ इसका एक बहुत ही वफादार एसोसिएट, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिना अतीक के अशरफ की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई उसका वजूद भी नहीं था। अगर आप नंबर देना चाहें तो 100 में 90 नंबर अतीक के, 100 में 30 नंबर, 5 नंबर भी नहीं अशरफ के। वो तो चूंकि साथ मिल गया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो साथ मिल करके इन लोगों की जोड़ी चल गई। वरना इसको वही कहते हैं कि अतीक जो था वो एक जेट प्लेन था और अशरफ एक टू व्हीलर था।